प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी 10th क्लास सब्जेक्ट मैथ के चैप्टर सेकंड की एक्सरसाइज 2.1 के फर्स्ट क्वेश्चन के फिफ्थ पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक। और इस क्वेश्चन में बोला टी स्क्वायर माइनस 15, और हमें टी स्क्वायर माइनस 15 के जो गुणनखंड जो आपके शून्यक हैं और जो आपके गुणांक हैं उनके बीच सतत परीक्षण करना और शून्यकों को ज्ञात करना। ठीक। तो हम सॉल्व करते हैं इसे। तो यहाँ हम लिखेंगे गुणनखंड विधि से। सेम प्रोसीजर मैं फॉलो करता हूँ हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आपको सिर्फ उस प्रोसीजर के ऊपर ध्यान देना। ठीक है। तो लिखिए गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि से जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आपका टी स्क्वायर माइनस 15। ठीक है। अब इसे हम इक्वल के जीरो रख सकते हैं क्योंकि हमें इसके शून्य निकालने हैं, इसलिए तो ये हम टी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 15। टी स्क्वायर इक्वल टू 15 हो गया। ठीक। अब टी जो है वो बराबर हो जाएगा अंडर रूट 15 के, और अंडर रूट 15 जो है वो सॉल्व होके आएंगे टी इक्वल प्लस माइनस अंडर रूट 15। ठीक है। क्योंकि किसी भी संख्या का जो वर्ग होता है, अगर मान लीजिए मैं चार का वर्गमूल कर रहा हूँ तो वो आपका आएगा प्लस माइनस 2। ठीक है। तो इसी तरह से मैंने 15 का वर्ग किया तो ये आया प्लस माइनस अंडर रूट 15। ठीक है। तो हमारे पास बारी बारी से हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक बार हम ले लेते हैं प्लस और एक बार हम ले लेते हैं माइनस। तो ये जो अल्फा होगा, अल्फा की जो वैल्यू है वो एक बार में आएगी प्लस अंडर रूट 15, और जो बीटा की वैल्यू होगी वो आएगी माइनस अंडर रूट 15। ठीक है। क्योंकि दो शून्य का बनना है, एक प्लस अंडर रूट 15 और माइनस अंडर रूट 15। तो ये आपके दो शून्य हो गए, दो शून्य हैं अल्फा और बीटा। ठीक। अब हम यहाँ गुणांक निकाल देते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण के गुणांक। ठीक है। तो समीकरण गुणांक निकालने के लिए हम समीकरण लिख लेते हैं। तो समीकरण जो है वो आपका क्या है, समीकरण है टी स्क्वायर माइनस 15। अब मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि जो द्विघातीय जो समीकरण का मानक रूप है वो क्या है, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स सॉरी प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जो है वो मानक रूप है। ठीक। तो इसी प्रकार से हम इसके गुणांक को निकालेंगे। तो जो गुणांक बनेंगे वो आपके क्या बनेंगे, ए इक्वल क्या हो जाएगा, ए इक्वल हो जाएगा 1, क्योंकि टी स्क्वायर का गुणांक जो है वो क्या है 1। ठीक। और b इक्वल, यहाँ x का कोई गुणांक नहीं है, मतलब t का कोई गुणांक नहीं है, इसलिए हम यहाँ रखेंगे 0। और जो c है वो इक्वल हो जाएगा माइनस 15। ठीक है। अब हम बारी बारी से सात्यता का परीक्षण करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे कि समीकरण के शून्यक व पूर्णांकों के मध्य सत्यता परीक्षण। ठीक है। सत्यता परीक्षण। तो जब हम सत्यता परीक्षण करेंगे तो हमें पता है कि जो दो आइडेंटिटीज हैं शून्यकों की वो क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा की अगर बात करें तो अल्फा हमारा क्या है प्लस अंडर रूट 15, और बीटा जो है वो क्या है माइनस सॉरी प्लस लिख देते हैं माइनस अंडर रूट 15। ठीक। इक्वल बी क्या है, तो ये है 0, और माइनस हो चाहे प्लस हो उससे कोई मतलब नहीं है, और ए है 1। ठीक है। और यहाँ अगर देखें तो अल्फा की वैल्यू क्या है प्लस अंडर रूट 15 इंटू बीटा की वैल्यू क्या है माइनस अंडर रूट 15 इक्वल सी अपॉन ए, तो ये हो गया माइनस 15 अपॉन ए। ठीक है। इम्पोर्टेंस जो है वो
इनकी भी होती है, जो आपके चिन्ह हैं, ठीक है, जो आपके सिंबल हैं उनको भी आपको इसी तरह से बारी बारी से लगाते हुए चलना है, क्योंकि प्लस माइनस के फेर पे ही पूरा जो क्वेश्चन है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है प्लस अंडर 15 है, यहाँ माइनस अंडर 15 है, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 0, और 0 के अंदर 1 से जब डिवाइड देंगे तो ये आ जाएगा 0। तो 0 इक्वल 0 हो गया, मतलब LHS जो है वो RHS के बराबर है। अब यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ प्लस अंडर 15 इंटू माइनस अंडर 15 जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा -15, और जब 1 में डिवाइड -15 में डिवाइड देंगे 1 से तो यहाँ भी आ जाएगा -15। तो यहाँ भी LHS जो है वो RHS के बराबर है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो हमारा समीकरण है, निष्कर्ष में लिखेंगे समीकरण t² -15 के दो शून्यक माइनस अंडर 15 और प्लस अंडर 15 हैं। ठीक है, ये हमारा निष्कर्ष है, और ये जो परीक्षण है, साध्यता परीक्षण जो है वो पूर्ण रूप से क्या है, सत्य है। ठीक है, इन दोनों शून्यकों के लिए जो साध्यता परीक्षण है वो पूर्ण रूप से सही है। ठीक है, तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ ही हम अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जो ये जो क्वेश्चन है उसका लास्ट पार्ट होगा। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं आगे। बहुत बहुत धन्यवाद।